नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। झारखंड राज्य में लगातार आंदोलन का दौर जारी है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मियों का हो या फिर नगर निगम अभ्यर्थियों का हो या फिर शिक्षकों का हो। और इसी को लेकर आज राजभवन के समक्ष अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक तमाम अलग अलग जगहों से पहुंचकर यहां पे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। और इनका कहना है कि इनकी 3 मांगे हैं, जिसमें एमएसपी लागू करना, वेतनमान और सबसे पहली चीज़ है कि 2006 से लेकर नियुक्ति शिक्षक में वेतनमान को लेकर काफ़ी कुछ अड़चनें आई थी, उसको ठीक करना, निर्धारित करना। तो ऐसे में हम सीधा जुड़ेंगे शिक्षकों से ही और जानेंगे किन किन मांगों को लेकर यहाँ वो धरने में बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे? हम लोगों की मांग मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। एक तो एमएसपी का लाभ सरकार देगी, जो कि झारखंड सरकार और हमारे यहाँ ही नहीं, पूर्ववर्ती जो बिहार राज्य था हम लोग का, वह भी शिक्षकों को एमएसपी का लाभ दे चुकी है। और झारखंड की स्थिति यह है कि प्रोन्नति का काम यहाँ हो नहीं रहा है। जब जिस स्केल में शिक्षक आए हैं, आज भी वही रह रहे हैं, जबकि वो रिटायर कर रहे हैं। 30 साल की सेवा दे चुके, हम लोग भी 2-4 साल में रिटायर करेंगे। तो उन्हें वृत्ति उन्नयन जो प्रति 10 साल में जो है, उन्हें वृत्ति उन्नयन का लाभ जो है यहाँ सारे कर्मचारी को, सारे संवर्ग को दे दिया गया, सिवाय शिक्षक। और सरकार यह मानती रही है कि इनको देना होगा, जायज मांग है। फिर भी जो है इनका डिले करना हम लोग के समझ से बाहर आता है। दूसरा डिमांड है, 6वां वेतन आयोग जब आया उसमें विसंगतियां हुई, और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए यह विसंगतियां सारे संवर्ग को दूर कर दिया गया, केवल शिक्षक को ही छोड़ करके। और यह शिक्षक के प्रति इनका जो है गलत रवैया, गलत मानसिकता या डिलेपन करने की आदत से अब हम लोग बाज आ गए हैं। चूँकि कितने बार इन लोग सरकार से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, और सबों का यही रहा है कि आपका डिमांड जायज है, हो जाएगा। लेकिन कब होगा? अब सारे शिक्षक आधे तो रिटायर कर गए और आधे जो है रिटायर करने के कगार पे हैं, 2-4 साल में रिटायर करेंगे। तो उन्हें तो वित्तीय उन्नयन होना चाहिए ना, जिस स्केल में है वही तो रिटायर नहीं करेंगे। सरकार की ये है कि जो जैसे सचिवालय या अन्य लोग को दे देते हैं जो सरकार के करीब रहते हैं। हम शिक्षक अपने पढ़ाने के लिए विद्यालयों में रहते हैं, राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारी डिमांड को सुना नहीं जाता है। और बाध्य होकर के हम लोग देखें कि बिना अनशन के बिना काम नहीं चलेगा, तब जाकर के आमरण अनशन करके हम लोग जो है यहाँ पड़े हुए हैं। यद्यपि कि शिक्षक को विद्यालयों में होना चाहिए था। अगर सरकार का समुचित मांग था, सरकार की अगर इच्छा शक्ति थी देने की, तो हमें दे देते। तो आज ये जो शोभा हम लोग शिक्षक विद्यालय की शोभा है, नौनिहाल के शिक्षा देने की शोभा है, वो आज यहाँ राजभवन के समक्ष धरना देने के लिए हम नहीं बने हुए हैं। यह इन्हें सचेष्ट होकर के हम लोग की मांग को गंभीरता से लेना चाहिए और देना चाहिए। एक है अंतर जिला स्थानांतरण। स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरकार ने इतनी जटिल कर दी है कि आज किसी प्रकार का स्थानांतरण हो नहीं पा रहा है। और अंतर जिला स्थानांतरण इन्हीं की बीज बोई हुई है। गलत लोगों का, जैसे पाकुड़ के जो लोग हैं उन्हें गढ़वा जिला स्थानांतरित कर दिया गया, अन्य जिला को अन्य जिला में किया गया। क्योंकि उनकी उस समय बाध्यता थी, वहाँ वो नियुक्त किए, लेकिन उन्हें एक बार अवसर दे करके अपने जिला में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ताकि वे स्वस्थ मन से पूरे एफर्ट के साथ अपने शिक्षकों को जो है बच्चों को शिक्षा दे सकें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड के तमाम अलग अलग जगह से यहाँ पे शिक्षक पहुँचे हुए हैं और इनका कहना है कि लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर भी रहेंगे। क्या कुछ मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं? हमारे 3 मांग मुख्य है। अंतर जिला स्थानांतरण, एमएसपी लागू करना और हो गया आपका वेतन विसंगति दूर करना। 7वां वेतन आयोग के हिसाब से जो वेतन विसंगति रह गया है 1/1/2006 के पूर्व जो नियुक्त कर्मचारी हैं, जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनको जो उत्क्रमित वेतनमान देना था वो हम लोगों को नाम दे दिया, उत्क्रमित वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन हम लोग का वही पुराना वेतनमान दे दिया गया। इसके लिए हम लोग पहले से आंदोलनरत है और आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोग को पुनरीक्षित वेतनमान नहीं मिलेगा। किसी किसी विद्यालय में 1-2 शिक्षक हैं, आप बताइए कि इतने तरह के, और रिपोर्ट आता है कि आप कल दीजिए, आज आपको मिलता है सूचना कि कल तक जमा कीजिए। 400-500 बच्चों का पूरा रिपोर्ट कहाँ से पॉसिबल है?
आप बताइए कि सारे शिक्षक पढ़ाई को छोड़कर गैर योजनाएं कार्यों में जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ है, इनकी जो भी इम्प्लीमेंट आती है, नई चीज़ें आती है, उसको इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दिया जाता। जब राज्य में कोई योजनाएं पास होती है, उसकी प्रशिक्षण होती है, जिला स्तर पर आता है, प्रखंड स्तर पे और ग्रास रूट पे पहुंचने में कुछ समय लगता है। कोई भी योजना बनती है तो ग्रास रूट पे उसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ वर्ष लगता है। अब उसको वर्ष ही नहीं देते हैं, साल और 2 साल में फिर तुरंत चेंज कर देते हैं, कोई नई चीज़ ले आते हैं। आज एजुकेशन के डिपार्टमेंट आप देखेंगे, इतनी सारी NGO आ गई है, वो अलग अलग चीज़ें ले रही हैं। बच्चे को मूल बुक जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ाने को टीचर को समय ही नहीं मिल पा रहा है, और अलग अलग चीज़ें आ रही है, नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट हो रहा है। इससे टीचर एकदम उलझे हुए हैं। कल ही हम प्रशिक्षण में थे, बहुत सारे शिक्षकों का ये प्रश्न उठा कि आज शिक्षक इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। पलामू का शिक्षक गुमला चला गया और वह उसका गृह जिला होने के चलते उसको काफ़ी परेशानियां हो रही है। हम लोगों ने सरकार से डिमांड किया कि जो शिक्षक जिस जिला का है उसके उस जिला में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उस तरह की बात नहीं हुई है। सरकार लगातार हम लोगों से काम करा रही है। हम सरकार के एक एक बात को काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार NGO को लगा करके हमें परेशान करने का काम कर रही है। हम लोग नियमित बायोमेट्रिक हाजिरी बना रहे हैं, हम लोग नियमित सरकार का काम कर रहे हैं, खिचड़ी का संचालन कर रहे हैं। 9 से लेकर के 3 बजे तक बायोमेट्रिक के आधार पर हम लोग ड्यूटी भी कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई सेवा सुविधा की बात आती है, सरकार से किसी तरह का कोई डिमांड मांगते हैं, सरकार सीधे तौर पर हाथ खड़ा कर देती है। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जो शिक्षकों को आज विद्यालय में होना चाहिए था, जो शिक्षकों को आज शिक्षण पठन पाठन का काम करना चाहिए था, वह शिक्षक आज रांची के सड़कों पर भटकने के लिए विवश है। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? इस बार हम लोग आर पार की स्थिति में हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक कि MSCP हमको नहीं मिल जाती है। जब भी हमको MSCP मिलेगी, हम अपना आमरण अनशन खत्म करेंगे। ये आंदोलन मेरा संपूर्ण झारखंड का है, तमाम जिले के लोग यहाँ आए हुए हैं, 4-4, 5-5 जिले करके लोग आए हुए हैं, और ये लगातार अनिश्चितकालीन महीनों 2 महीना चलेगा, इसका कोई सीमा नहीं है। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि इस तरह की मांग हमको नहीं मिल जाती है। और किसी प्रकार का वार्ता, मतलब किसी से वार्ता हुई अभी तक हम लोग पिछले 2022 साल में हम लोग यहीं पर एकत्रित हुए थे और आंदोलन किए थे यही 3-4 मांगों के लिए। तो उस समय हमारे बन्ना गुप्ता जी मंत्री जी आए और मुख्यमंत्री से बात करवाए कि आप लोगों का जायज़ मांग है और ये मांग हम लोग पूरी करने का कोशिश करेंगे और आप लोग आंदोलन नहीं रोक दीजिए। हम लोग आंदोलन रोक दिए, लेकिन आज तक कोई उसका पहल नहीं हुआ। जब हम लोग फिर बात किए बन्ना गुप्ता जी से, तो बन्ना गुप्ता जी फिर मुख्यमंत्री से बात किए, बोले हम लोग तो फाइल बढ़ा दिए थे, लेकिन वित्त विभाग उसको मना कर दिया कि अभी वित्तीय बोझ है। तो पूरे राज्य में किसी भी काम के लिए वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है, जब शिक्षक को देना होता है तभी वित्तीय बोझ हो जाता है। इसका मतलब शिक्षक बोझ हैं, शिक्षक को देना राज्य के लिए बोझ है और सबके लिए देना बहुत पैसा है। किसी प्रकार का अभी जैसा कि धरना चल रहा है, आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, तो किसी प्रकार से सरकार के अधिकारियों से किसी से बात हुई, वार्ता हुई? देखिए, आज हम लोग आंदोलन के 4थे चरण में कल से 5 तारीख से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे 12 शिक्षक साथी और समर्थन में हजारों शिक्षक जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, शिक्षक सैलाब देख रहे हैं। हमारी मांगे बिल्कुल आसान है। सरकार पर इससे ज़्यादा वित्तीय बोझ भी पड़ने वाला नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है सरकार की। जिस दिन सरकार की इच्छा शक्ति होगी, हमारी मांगे पूरी करेगी, उस दिन हम अनशन समाप्त करेंगे। और छोटे मोटे पहल से ये अनशन हम लोग समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। इस बार आर या पार, चाहे लेके रहेंगे चाहे यहाँ से हम लोग मर के जाएंगे, हम लोग का यह निर्णय है। इसलिए सरकार पास हम लोग कोई पैरवी लगाने नहीं जा रहे हैं और आला अधिकारी के पास के आकर हम लोग से बात कीजिए। हम लोग यहाँ इनकलाबी तेवर के साथ बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार को लगता है, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमारी मांगे समीचीन है, तो सरकार के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव जी से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बातचीत में सब सकारात्मक दे रहे हैं कि हम लोग देना चाहते हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी एक बार अनिश्चितकालीन धरना 3 दौर हम लोग का हो गया। 22 नवंबर को 20,000 शिक्षक इसी जगह पर मोहराबादी मैदान में हम लोगों ने इनकलाबी आंदोलन किया था। 19 नवंबर 2022 को सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम आपका मांग को पूरा कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से अधिक बीत चुका है।
लेकिन अभी तक हम लोग की मांगों पर कोई सारगर्भित पहल नहीं हुई है। तो अब मजबूर होकर मैडम आपके प्रेस के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि राज्य के हजारों शिक्षक अपने विद्यालय के काम को छोड़कर गरीब नौनिहाल सुविधा विहीन अभिवंचित वर्ग के उन मासूमों को छोड़कर हम अपने बाल बच्चों को छोड़कर आज सड़क पर इस भीषण बरसात में जो यह दंश खा रहे हैं, तो सरकार की इसमें जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? इसलिए सरकार अपने प्रतिनिधियों से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो यह चाहिए कि पहल करके सनसन को समाप्त करे और हमारी मांगे पूरी करे। हमारी 3 मांगे हैं। एमएससीपी में भी कोई वित्तीय लॉस नहीं सरकार को है, टाइम बॉन्ड पहले से दे रही है, उसका मॉडिफाइड रूप है सुनिश्चित वृत्ति योजना। दूसरा आप देख रहे हैं कि हमारा है कि अब छठा वेतनमान जब 2006 में लागू हुआ था तो राज्य के सारे कर्मियों को नया वेतनमान दिया गया, उत्क्रमित वेतनमान दिया गया, शिक्षक को नहीं दिया गया, देकर रद्द कर दिया गया, तो उसको लागू करो। तीसरा मांग है इंटर डिस्ट्रिक्ट स्थान। आप मान लीजिए रांची के रहने वाली हैं, आपकी पोस्टिंग पलामू में हो जाती है, तो आपको जब छोटे क्लास में सरकार ने लागू किया शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कि क्षेत्रीय भाषा में 1 से 5 तक की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो आप रांची में पढ़ी है, नागपुरी, पलामू में जाकर मगही कैसे पढ़ाइएगा आप? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। आप नागपुरी भाषा की शिक्षा ली हुई है, आप खड़िया भाषा की शिक्षा ली हुई है, आपके मजबूरी में पोस्टिंग गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, आप कैसे पढ़ाइएगा? इसलिए उन शिक्षकों को जो मूल जिला में है, जिनका 5 साल सेवा पूरा हो गया है, उनको यहाँ कीजिए, यहाँ से वहाँ कीजिए। अब बताइए कि इसमें कौन सी हमारी ऐसी मांग है जिसमें सरकार को इतना सोचना पड़ रहा है? ये विशुद्ध रूप से सरकार की हठधर्मिता, उसका जो है सो उदासीनता और शिक्षक के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया का परिचायक है। हमारा यह अनशन तब तक बना रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पहले तो आपके न्यूज विंग को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप समाज के चौथे स्तंभ के रूप में हैं और शिक्षकों पर जो अन्याय हो रहा है उसको आप दिखाने का काम कर रहे हैं। झारखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में इसको दिखाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हैं, ये आज नया आंदोलन नहीं है, ये हमारा आंदोलन अनवरत चलती आ रही है। 19 नवंबर 2022 को भी हम लोगों ने राजभवन के समीप मुख्यमंत्री भवन के उस वक्त भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था। आश्वासन 2022 में आंदोलन कर रहे हैं। आश्वासन लगातार सरकार देती है, लेकिन किसी तरह का मांग हम लोगों को नहीं मिलता है। जब भी हम अपना उग्र प्रदर्शन करते हैं, उग्र प्रदर्शन की स्थिति में आते हैं, सरकार हमको जो है तोप ढक करके रोक देने का काम करती है। 22 नवंबर 2022 में जब हम लोगों ने अपना उग्र प्रदर्शन किया था, उस समय भी सरकार यही बात बोली थी। हमारा कोई मांग बहुत बड़ा नहीं है मैडम, हमारा मात्र एक मांग है एमएससीपी। और एमएससीपी ऐसा मांग है जो सरकारी कर्मचारियों को 8 वर्ष के बाद इंक्रीमेंट देने का प्रावधान है। किसी भी जिला में झारखंड में इंक्रीमेंट 8 साल के बाद नहीं दिया जा रहा है, सारा व्यवस्था लचर पचर है। अगर यह हमारा योजना एमएससीपी लागू कर दिया जाएगा तो ऑलरेडी हम लोग 10 साल के बाद दूसरे इंक्रीमेंट लेने के हकदार हो जाएंगे और उस तरह की कोई लोचा नहीं रहेगी। दूसरी सबसे बड़ा मांग यह है कि हमारे राज्य में जब बहाली हुआ 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षकों का, तो उसमें भारी अनियमितता बरती गई। गुमला का शिक्षक पलामू चला गया, पलामू का शिक्षक गुमला चला गया। जैसा कि आपने सुना, अखिल झारखंड शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग जो है, तमाम शिक्षक यहाँ पे राजभवन के समक्ष पहुंचे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा ना कर दे। और इनकी जो सबसे पहली मांग है वो है एमएससीपी लागू करना। और ये भी मैं बताते चलूँ कि एमएससीपी जो है वो शिक्षक, किसी भी सरकारी शिक्षक के 8 वर्ष पूरे होने के बाद वेतन में इंक्रीमेंट के लिए एमएससीपी लागू कर दे, जैसे कि सरकार की योजनाओं के तहत ये बनाया गया है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहली मांग जो है वो एमएससीपी लागू करना और दूसरी मांग जो है वो वेतनमान। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि कब तक सरकार इनकी बातों को सुनती है और कब तक सरकार इनकी बातों को मानती है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रही न्यूज़ विंग टीवी के साथ सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन
कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।